नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीटेट के एग्जाम्स के लिए पेपर 1 में जो संख्या पद्धति के बहुकाली टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बच्चे अधिकतर छोड़ देते हैं, जिन्हें नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको ये बता दें, जो भी क्वेश्चन ज़्यादा भाषा या ज़्यादा लंबा लिखा रहता है वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उसमें पढ़ने में टाइम लगता है और समझने पर वो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो दोस्तों हम आज लेकर आए हैं ये 5 टाइप के संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए रखता है क्योंकि जो पेपर हो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का लगे। तो दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। तो आगे हम ये करते हैं क्वेश्चन 1 से। ये दोस्तों सभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग इन्हें एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप से आज तक के क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक दिया गया है कि अंकों 0, 3 और 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों इसमें पुनरावृत्ति मतलब किसी को दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो अंक दिया गया है 0, 3 और 5। इनसे हमें 3 अंकों की कोई भी संख्या बनाना है। तो एक बन जाएगी, सबसे पहले हम बड़ी संख्या से स्टार्ट करते हैं, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 5 आगे लिखेंगे और 3 और 0, तो 530 सबसे बड़ी हो जाएगी। फिर हम इसे 0 को बीच में लाएंगे तो 5, 0, 3, 530 हो जाएगी दूसरी। और उसके बाद हम 3 को आगे रखेंगे, 3 और फिर 5 तो 350 ये हो जाएगी एक। और फिर दूसरी 0 को बीच में लाएंगे, 3, 0, 5 एक ये हो जाएगी। और दोस्तों इस 0 को हम आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे जब लिखेंगे तो इसे हम 35 कहेंगे, ना कि 0 को काउंट करेंगे, तब ये 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए 0 को आगे नहीं रखते हैं। तो ये हमारे चार संख्याएं हैं वो बनेंगी इन 3 अंकों से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए पहले समझना पड़ता है, समझने से ही ये क्वेश्चन हो जाते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं कितना ईजी था, इसमें कोई हमें दिमाग नहीं लगाना है, केवल ऐसे ही फालतू का दिमाग लगाकर इन्हें आगे पीछे करके लिखना है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे दोस्तों इसी पर डिपेंड एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है कि अंकों 8, 1 और 7 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जबकि इन अंकों में से कोई अंक 2 बार प्रकट हो सकता है, निम्न है। 8, 1 और 7 इन 3 अंकों से 4 अंकों की संख्या हमें सबसे बड़ी बनाना है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए जो अंक सबसे बड़ा हो उसे आगे लिखेंगे, उसके बाद में जो उससे छोटा हो उसे लिखेंगे। और इसमें 4 अंकों की कह रहा है, तो उसके लिए हम किन्हीं 2 अंकों को दोबारा लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो अंक है उसे हम 2 बार लिख देंगे और लास्ट में 1 कर देंगे। तो 8871 यानी कि 8871 सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो इसकी सबसे बड़ी संख्या 8871 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 5 की पावर 217 गुणे 2 की पावर 129 गुणे 6 की पावर 10। इसमें कह रहा है मैं शून्यों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 और 2 की गुणा कराने पर 10 आता है, और इसमें शून्य भी लास्ट में होता है। तो दोस्तों हम जब 5 और 10 5 तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 5 और 2 की गुणा कराने पर 10 आता है, तो इसमें शून्य आ जाता है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे 5 और 2 की गुणा कराने पर शून्य मिल जाएगा। तो हम क्या कराएंगे, ये जो 5 लिखा है 5 को इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद में 2 को 129 इस तरीके से लिखकर, और 6 को जो है 2 और 3 की गुणा जब कराते हैं हम तो 6 आ जाता है। तो इसे इस तरीके से लिख देंगे, 5 की पावर 217 गुणे 2 की पावर 129 गुणे इसकी गुणा हम इसके साथ करा देंगे, पावर आ जाएगा 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि जो गुणा होती है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 139 हो जाएगी, क्योंकि 29 में 10 जुड़ जाएगा तो 139 हो जाएगा, और इंटू में 300, 3 की पावर 10। तो दोस्तों यहाँ पे हमको ये देखना है 5 और 2 के जोड़े कितने बना सकते हैं। जितने 2 की पावर जितनी होगी उतने ही हम इससे 5 की पावर ले लेंगे, यानी कि 139 जीरो आएंगे। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 139। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि n बराबर 307 की पावर 38 प्लस 524 की पावर 20 है, तो n का इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें हम सबसे पहले जो लास्ट का अंक है उसको लिखेंगे, और उसकी पावर जितनी है वो लिख देंगे। 38 है, 38 लिखेंगे। इसी तरीके से 524 में लास्ट में 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 की पावर 20 है, इसे इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद में जो इनकी दोनों की पावर दी गई हैं उनको हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, जितना शेष फल आएगा उसे हम पावर में लिख देंगे। तो यहाँ पे 38 को 4 से जब भाग करेंगे तो ये 36 में जाएगा, 4 नाम 36, और इसमें 38 से 36 चला जाएगा तो 2 बच जाएंगे। तो इसकी पावर हो जाएगी दोस्तों 2। आगे इसी तरीके से इसे हम 20 को 4 से भाग करेंगे, 20 को 4 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, यानी कि इसकी 4 की पावर 0 आएगी। लेकिन 4 की पावर
जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तब हम पावर में 4 ही लिख देते हैं, पावर में हम 4 ही लिख देते हैं। इसे हमको ध्यान रखना है। जो लोग भाग नहीं कर पा रहे हैं इस टाइप से, वो चाहे तो इसे 38 इस तरीके से लिखकर और 4 से भाग कर दें, तब भी ये इसका 4 नाम 36 9 और 36 करेंगे तो 2 शेषफल बच जाएगा। तो आगे अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 7 की पावर 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 7 49, और 4 की पावर 4 करेंगे तो इसका आ जाएगा 256, और इसमें इसे हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5 और 10, 5 4 9 1 10, और ये इसका 2 और 1 3। तो इसका लास्ट का अंक जो इकाई का अंक है वो 5 आएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया है कि n बराबर 4 की पावर 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर 54 है, तो n का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें भी उसी तरीके से जो लास्ट का अंक दिया है 3, इसकी हम पावर 24 लिखेंगे, माइनस 377 में 7 लिखेंगे, 7 की पावर 38 दिया है, इसे इस तरीके से लिखेंगे। फिर 116 में लास्ट का अंक 6 है, 6 को इस तरीके से लिखकर इसकी पावर जितनी दी है उसे हम इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद हम पावर को 4 से भाग करना है। इन टाइप के क्वेश्चनों में सभी पावरों को हम 4 से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 4 छंग 24। तो जब पूरा कट जाता है तब उसकी पावर हम 4 ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम माइनस लगाएंगे, 7 की पावर 38 है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 आएगा, तो 2 लिखेंगे ऊपर, प्लस 6 की पावर 54 है, इसे हम 4 से भाग करेंगे, 54 को हम 4 से जब भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। इसका भी शेषफल 2 बचेगा, यानी कि 4 एकम 4, और यहाँ पे 4 तियां 12, 4 तियां 12, और इसका शेषफल जो है 2 इसमें बच जाएगा। तो ये 6 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 ये आ जाएगा 81, और 7 की पावर 2 7 7 49, ये 49 आएगा, प्लस 6 की पावर 2 6 36 हो जाएगा। इसे हम जोड़े, पहले इसमें से घटाएंगे तो इससे हम घटा देंगे तो 9 में से 11 में से 9 जाएगा तो ये 2 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारा 7 में 4 घटाएंगे 3 बचा, प्लस 36 लिखकर इसे हम जोड़ देंगे तो 8 और 6 68 आ जाएगा। तो इसका लास्ट का इकाई का अंक 8 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन और भी आप लोग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।